निश्चित रूप से हम लोग एक ऐसे दौर में से गुजर रहे हैं, हमें ऐसे समय में से गुजर रहे हैं। कई बार ये प्रश्न होते हैं कि प्रभु यह क्यों हो रहा है, क्या कारण हो सकता है, आपका उद्देश्य, आपके इरादे क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों का सामना हम लोग इन दिनों में कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर यह प्रश्न होता है कि जो प्रभु के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, भक्तिशील लोग हैं, प्रभु का भय मानने वाले लोग हैं, वचन पर चलने वाले लोग हैं, वचन पढ़ने वाले लोग हैं, प्रार्थनावादी लोग हैं, प्रभु उनके जीवन में दुख क्यों, ताड़नाएं क्यों, क्लेश क्यों, पीड़ाएं क्यों होती है। इस प्रकार के सवाल हृदय में पैदा होना यह स्वाभाविक है। दुष्ट लोगों के जीवन में, पापियों के जीवन में, बुरे लोगों के जीवन में, अनीतिमान लोगों के जीवन में, चरित्रहीन लोगों के जीवन में यदि जो इस प्रकार की बातें आती हैं तो हम समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग चुने हुए हैं, पसंद किए हुए हैं, जो समर्पित है परमेश्वर को, ऐसे लोगों के जीवन में जब दुख आता है, पीड़ाएं नजर आती है, क्लेश नजर आते हैं, कष्ट नजर आते हैं, स्वाभाविक है कि हम सवाल करना शुरू करते हैं, प्रश्न करना शुरू करते हैं कि प्रभु क्या सच में आप हमारे संग हैं? प्रभु क्या सच में आप हमसे प्रेम करते हैं? क्या सच में आप हमारे अगल बगल में हैं? क्या सच में आप हमारी सुधि लेते हैं? क्या सच में सारी परिस्थितियां आपके नियंत्रण में है? कई बार खून उबलने लगता है जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी ऑन करते हैं, अन्य स्रोतों से, व्हाट्सएप के ऊपर या अन्य स्रोतों में हमें इस प्रकार की बातों को हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे समझ से, हमारे सहन शक्ति से परे है। क्यों, क्यों और क्यों? Why should righteous suffer? धर्मी कौन क्यों सहन करे? क्यों दुख, क्यों पीड़ा, क्यों ताड़ना? और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि इन चीजों से हमें चोट पहुंची है, हम घायल हुए हैं, हम परेशान हैं, और यह स्वाभाविक है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमने सहन किया है, पारिवारिक जीवन में हमने सहन किया है, कलीसिया के तौर पर हमने सहन किया है, संस्थाओं के रूप से हमने सहन किया है, मसीह लोगों के रूप में जो कि परमेश्वर के चेले माने जाते हैं, सेवक माने जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में जब इस प्रकार की स्थितियां आती हैं तो हमें प्रश्न उठता है, करें तो क्या करें,
क्या हम लोग कहां पर चिल्लाएं, किसको शिकायत करें? और जब मैं इन बातों को देखता हूं, जब मैं इन बातों को सुनता हूं, तब ईमानदारी से कहूं तो खून उबलने लगता है। लेकिन मित्रों, इन प्रश्नों के उत्तर कहीं और हमें नहीं मिलते हैं। कोई संस्था के पास नहीं है उत्तर, कोई सरकारों के पास उत्तर नहीं है, कोई कंपनियों के पास उत्तर नहीं है, कोई वैज्ञानिकों के पास उत्तर नहीं है, डॉक्टरों के पास उसका उत्तर नहीं है। उत्तर हमें मात्र परमेश्वर के वचन में से मिलता है। उत्तर मात्र हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास से मिलता है। और इसलिए इधर उधर शिकायत करने के बजाय, इधर उधर लोगों से बातें करने के बजाय, मैंने सोचा कि वचन में जाए और देखे कि प्रभु ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। What is happening, O Lord, around the world? The answer is, it is only in the Bible. और जब मैंने इन तमाम बातों को परमेश्वर के वचन की ज्योति में जब देखना शुरू किया, अध्ययन करना शुरू किया, संशोधन करना शुरू किया, तो परमेश्वर ने मुझे 7 बातें बताई। 7 थिंग्स, 7 चीजें, 7 सबक, 7 सिद्धांत परमेश्वर ने मुझे जो बताए, वे आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। कल रात को करीब 9, 9:30 बजे सर, जब पास्टर साहब का फोन मुझे आया, बताया कि सर आप आ सकते हैं, मैंने तुरंत हाँ कह दिया कि यस आई विल कम। मुझे नहीं मालूम था कि कौन से टॉपिक के ऊपर मैं बात करूं, लेकिन परमेश्वर ने पास्टर के जरिए मुझे एक विचार दिया। मैंने जब पूछा कि कोई खास सभा है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वर्तमान स्थिति जो हम लोग देख रहे हैं, यदि थोड़ा बहुत कुछ उसी के ऊपर बताया जाए तो उचित रहेगा। जैसा परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है वैसा आप करिए। और जब मैं अध्ययन करने बैठा, 7 चीजें परमेश्वर ने मुझे बताई। यही प्रश्न के उत्तर के रूप में, वाई शुड द राइचस सफर? धर्मी जन, भक्तिशील, प्रभु के लोग, विश्वासी लोग, उनके चेले क्यों दुख सहन करें, क्यों इस प्रकार के पीड़ा दर्द में से होकर जाएं? लेट मी गिव यू 7 थिंग्स वेरी ब्रीफली। बहुत ही संक्षिप्त में इन मुद्दों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। नंबर 1, परमेश्वर हमारे जीवन में दुख आने देते। The first thing, God allows suffering, tough times in our lives. परमेश्वर अलाउ करते हैं। यह सबसे पहली चीज परमेश्वर ने उनके वचन के जरिए मुझे बताया। विलाप गीत उसका 3 अध्याय और 33वां वचन, समय न होने के कारण, कम होने के कारण हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन यहां पर लिखा गया है, वो मन से न तो किसी को दबाता है न को दुख देता है, लेकिन
परमेश्वर इन चीजों को हमारे जीवन में आने के लिए अलाउ करता है। ही अलाउज। प्रकाशित वाक्य 2 और 9 में लिखा गया है, मैं तेरे क्लेश को जानता हूं। उसका मतलब यह है कि परमेश्वर इन चीजों को हमारे जीवन में आने देते हैं। ये बात हम स्पष्ट रूप से मान ले, जान ले कि कोई भी चीज बिना परमेश्वर की अनुमति, बिना यानी कि परमेश्वर के ज्ञान के बाहर ये चीजें हमारे जीवन में नहीं आएगी। नथिंग कैन एंटर इन आवर लाइफ्स। कोई भी चीज इस प्रकार के जो दुख है, ताड़ना है, क्लेश है, पीड़ाएं है, संकट है, विपत्तियां है, cannot enter in our lives। परमेश्वर जानबूझकर ये नहीं भेजेंगे, लेकिन याद रखिएगा जब आती है परमेश्वर अलाउ करता है। हम परमेश्वर को सवाल नहीं कर सकते। We cannot question God। प्रभु ये क्यों भेजा, ये क्यों आया? We have no right। हमको ये हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि परमेश्वर आपने ये ऐसा क्यों किया। रोमियो की पत्री 9वां अध्याय 20वां वचन इस प्रकार से कहता है कि है मनुष्य तू कौन होता है परमेश्वर का सामना करने वाला? तू कौन होता है परमेश्वर के विरुद्ध बोलने वाला? तू कौन होता है? एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है, बहुत अच्छा लगा मुझे वो ट्रांसलेशन। हे मनुष्य, तुझे क्या अधिकार है परमेश्वर को सवाल करने का? याद रखिएगा, जब तक परमेश्वर अनुमति नहीं देते हैं तब तक ये चीज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारी मंडली में, हमारे राज्य में ये प्रवेश नहीं कर पाती। और इसलिए याद रखिएगा, क्योंकि हर चीज के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है, कुछ खास योजना है, इरादा है, और इसलिए ही अलाउस इट। और जिन चीजों को परमेश्वर अलाउ करता है उसके पीछे निश्चित कोई योजना होती है, और इसलिए इन चीजों का स्वागत करना, स्वीकार करना हमारा कर्तव्य बनता है। उसका अंत, उसके अंत में क्या होगा संभवत हम लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इफ एंड व्हेन इट कम्स, जब वो हमारे जीवन में आता है, मित्रों याद रखिएगा, हम इनको स्वीकार करें। वी हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि परमेश्वर वो हमारे जीवन में अलाउ करता है। गॉड अलाउस इट। नंबर 2, दूसरा सबक जो परमेश्वर हमको वर्तमान परिस्थितियों से बताना चाहता है, और वो है दुख, कष्ट हमें हमारा लक्ष्य परमेश्वर के ऊपर रखने में सहायता करता है। परमेश्वर के ऊपर हमारा लक्ष्य ध्यान केंद्रित करने में, हमारी आंखें परमेश्वर की ओर उठाने के लिए ये चीजें हमको सहायता करती है। जनरली कोई स्वस्थ व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। जब उनके शरीर में कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, तभी वो डॉक्टर के पास जाएंगे।
और एग्जैक्टली यही चीज हमारे मसीह जीवन में होती है। जब दुख आते हैं, क्लेश आते हैं, काफी कुछ सहना पड़ता है, समझ से, सहन शक्ति से परे है, तभी हम लोग परमेश्वर के पास चले जाते हैं। अर्थात दुख, कष्ट और पीड़ाएं हमको परमेश्वर के करीब लाते हैं, परमेश्वर के करीब लाते हैं। भजन संहिता उनका 119वां अध्याय और 71वां वचन जो है वो इस प्रकार से कहता है, दुख मेरे लिए भला है, क्योंकि उसी से मैं वचन के पास आता हूं, मैं वचन को जानता हूं, मैं वचन को समझ पाता हूं। अर्थात ये दुख, ये पीड़ाएं, ये क्लेश मुझे ईश्वर के करीब, उनके वचन के करीब लेकर आते हैं। और ये हमेशा योग्य, उचित और सही हमारे जीवन में होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसा मैंने शुरू में बताया, इनका उत्तर किसी के पास कहीं और से हमको नहीं मिलने वाला है। और इसलिए हम जानते हैं कि हमारा उत्तर, हमारी चंगाई, हमारे प्रश्न के जो समस्याओं का जो हल है, चंगाई है, छुटकारा है, मुक्ति है, वो केवल परमेश्वर के पास। हम बेहाल हो जाते, हम असहाय हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम केवल प्रभु के पास दौड़े चले आते हैं। सामान्य तौर पर अच्छे भले दिनों में हमारा जो परमेश्वर के साथ का जो संबंध है, नजदीकियां है, वो अच्छे समय में इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि हम लोग अपने आप पर निर्भर करते हैं। आई डोंट नीड गॉड, मुझे ईश्वर की जरूरत नहीं है, मुझे ईश्वर के तरफ से कोई सहायता की जरूरत नहीं है। हम ये सोचना शुरू करते हैं। मित्रों, याद रखिएगा, जब इस प्रकार की परिस्थिति में हम लोग आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली हम लोग परमेश्वर के करीब दौड़े चले आते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा उत्तर जो है, हमारी जो समस्या है, जो कुछ दुनिया में हो रहा है, उसको सही रूप से समझना है तो प्रभु के पास ही आना अनिवार्य है। नंबर 3, तीसरी चीज जो परमेश्वर हमें इन चीजों से सिखाता है, और वो है ताड़ना हमें पाप और अपराधों का एहसास कराता है। ये दुख ताड़नाएं जो है वो हमारे पाप, हमारे अपराध, हमारी गलतियां, हमारी दुष्टता का एहसास कराता है। जब हम लोग इस प्रकार के अत्यंत वेदना भरी परिस्थिति में आ जाते हैं, हम मजबूर हो जाते हैं ये सोचने के लिए, क्या कुछ गलत तो हुआ है, क्या मैंने पाप कर दिया है, क्या मैं परमेश्वर से दूर चला गया हूं, क्या मैं ईश्वर के वचन से दूर चला गया हूं। मैं ये सोचना शुरू करता हूं, ये चीज मेरे जीवन में क्यों आई, क्या मैंने कोई पाप किया है, क्या मैंने परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा कुछ किया है जिससे परमेश्वर नाराज है। अर्थात कई बार ये दुख, संकट, सतावट जो है वो हमें पाप पश्चाताप तरफ, प्रायश्चित करने के तरफ अगुवाई करती है। It leads us to confession of our sins, our failures, our weaknesses in life. और ये बड़ी अच्छी बात है, चाहे दुख में या सुख में,
सदैव परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हमारे पापों को मान ले, क्षमा मांगे, प्रायश्चित करें। ये दुखों की आशीष है। हम सब कुछ परमेश्वर के सामने खोलकर कि प्रभु कुछ भी हो, मेरे से यदि गलती हो गई है, पाप हो गया है, मैं आपसे दूर चला गया, मैं लौटना चाहता हूं, मुझे क्षमा चाहिए। दाऊद जैसा दाऊद एक ऐसा राजा कि जिन्होंने उस समय की दुनिया को हिला के रखा था। दाऊद का शासन का जो काल था वो सुनहरा काल क्यों कहा जाता है? उसका जीवन ऐसा था, उनका नेतृत्व ऐसा था, उनका शासन ऐसा था। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, उसका परिणाम स्वरूप भजन संहिता 51वां जो अध्याय है वो दाऊद ने पाप करने के बाद लिखा। और वहां पर किस प्रकार से वो रो रो कर प्रार्थना करता है, परमेश्वर से विनती करता है, प्रभु मैंने पाप किया है। क्योंकि उसका घर बर्बाद हो गया, उनका शासन बर्बाद हो गया, उनकी जो सेवा थी वो बर्बाद हो गई, और जिसके कारण वो और कहीं पर नहीं गए, सीधे प्रभु के पास आए, पश्चाताप किया। और इतना बेहतरीन भजन संहिता उन्होंने वो लिखा है, साम 51, आप घर जाकर पढ़िएगा। उसके दिल की धड़कन हम लोग समझ सकते हैं। वो मात्र कह नहीं रहे थे, वो दिल से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु कुछ तो गलत हुआ है, मैं आपके पास लौटना चाहता हूं। जब समस्या आती है तो हमें पाप पश्चाताप करवाती है। उड़ा पुत्र के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। घुटनों पर आ गए, कारण क्या था? पिता के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध गए, घुटनों पर आ गए। मुझे आपका पुत्र बनाकर मत रख, पिता को कहते हैं, कम से कम दास, सेवक, नौकर करके मुझे स्वीकार कर ले। ये किस बात का परिणाम है? जिस स्थिति में वो आ गए, वो उनको पाप पश्चाताप के पास लेकर आते, अपने पिता के पास लौटा कर लाते। मित्रों, हमारे मसीही जीवन में ऐसा ही कुछ होता है, and it is good for some time कि हम परमेश्वर के संबंध में पुनः जुड़ जाते हैं। नंबर 4, दुख और ताड़ना से हमारे विश्वास, हमारी वफादारी, हमारी प्रामाणिकता की कसौटी होती है। दुख ताड़नाओं से हम लोग कितने विश्वासु हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने वफादार हैं, इसकी परख होती है। हमारे विश्वास की कसौटी, उसकी परख मात्र बुरे दिनों में होती है। याद रखिएगा, हम कितने परमेश्वर को प्रेम करते हैं, कितने समर्पित हैं, कितने ईमानदार हैं, वो हमें इन्हीं से पता चलता है। मणिपुर की जो घटनाएं हुई, सबसे कठिन परिस्थिति में मणिपुर के विश्वासी लोग थे। उसका विवरण करने से भी रूह कांप उठती है।
बच्चों को कंधों पर लेकर, दोनों कंधों पर उठाकर जंगल में भाग रहे हैं और वहां पर आराधना स्तुति कर रहे हैं। रास्तों के ऊपर बैठकर प्रार्थना कर, आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे। मैं सल्यूट करता हूं उन विश्वासियों को जो इस प्रकार की स्थिति में भी जंगलों में बैठकर बच्चों को पत्तियों के ऊपर सुलाकर आराधना कर रहे हैं। मेरे नहीं तो 50 स्टूडेंट्स मणिपुर के हैं जिनका फोन मुझे आया और उन्होंने मुझे जो बताया, रूह कांप उठती है। उन्होंने कहा कि सर, आप लोगों को जो सुनाई देता है, टीवी पर आप देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, मोबाइल्स पर देखते हैं, वो जो हो रहा है उसका 10% भी नहीं है। Not even 10% you know the truth। हमने हमारी आंखों से देखा है। हम करें तो क्या करें? इंटरनेट बंद है, न तो कुछ बता पाते हैं, न तो रो पाते हैं, न तो चिल्ला पाते हैं। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं उन लोगों को जो लोग आज भी अपने विश्वास की खातिर खड़े हैं, जंगलों में खड़े हैं, रास्तों पर खड़े हैं। माताएं अपनी साड़ी, अपने कपड़े निकालकर बच्चों को उड़ा रहे हैं क्योंकि मच्छर है, जंगल ठंडी है, बारिश है, क्या करे, कहां जाए? उन्होंने बताया, सर हम लोग बिना प्रार्थना उठते नहीं, सोते नहीं, हम आराधना किए बिना रह नहीं सकते। हम जानते हैं इन तमाम बातों में हमारा अभी भी विश्वास है। सारी स्थिति परमेश्वर के नियंत्रण में है। ये बयान बोलना, ये हमारे लिए पुलपिट से बोलना आसान है, लेकिन जब आप उन कुत्तों के बीच में खड़े हैं जो उनको कभी भी काट के फेंक देते हैं, ऐसी परिस्थिति में बोलना कि प्रभु आप अभी भी सारी चीजों के अपने नियंत्रण में रखे हैं, धन्यवाद। मित्रों, दुख ताड़ना ये हमको परमेश्वर के करीब लाती है। हमारी वफादारी, हमारा समर्पण, हमारा विश्वास कितना है, कैसा है, उसकी परख ऐसी स्थिति में ही होती है। थोड़ा बहुत कुछ हुआ नहीं हुआ कि हम लोग शिकायत करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, प्रभु को दोष देने लगते हैं। ये क्या मेरे जीवन में, ये क्यों? 100 सवाल पूछना शुरू करते हैं। वहां जाके पूछो ईमानदारी क्या है, वफादारी क्या है, उनको जाके पूछो। विश्वास किसे कहते हैं, वहां पर जाइए, पता चलेगा। और इसलिए जब ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, याद रखिएगा कि हमारी परीक्षा की कसौटी होती है, हमारे विश्वास की कसौटी होती है। आपके विश्वास की कसौटी हाईवे पर नहीं होगी, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर होगी। इस बात को याद रखिए। यहां से आगे शिकायत करना हम बंद करें कि प्रभु मेरे जीवन में ये क्यों आया, क्योंकि उसका अंत जो है वो भला है और परमेश्वर इन चीजों को जानता है। यदि हम विश्वासी हैं
तो हमारे आध्यात्मिक जीवन की परीक्षा अवश्य होगी। हमारे धार्मिकता की कसौटी अवश्य होगी। हमें उसके लिए तैयार रहना अनिवार्य, प्रमाणित करना अनिवार्य है। वो दिन गए, जलसा करने के दिन अब गए। मसीहता को हमने जितना सरल और आसान समझ लिया था, वो दिन करीबन अब चले गए। ऐसी स्थिति में अय्यूब की तरह कहने वाले, उसने दिया था, उसने ले लिया। क्या ये बयान हम लोग ईमानदारी से हमारे दिल से बोल सकते हैं? इस प्रकार की उच्च वफादारी, गहरी वफादारी, सर्वोच्च वफादारी परमेश्वर आज हमसे चाहते हैं। सरल जीवन की अपेक्षा हम लोग ना करें। नंबर 5, वर्तमान दुख और ताड़ना हमें भविष्य की संभवत अत्यंत कठोर दुखों के लिए तैयार करता है। वर्तमान दुख, वर्तमान ताड़नाएं जो है, वो संभवत आने वाले भविष्य में इनसे भी कठिन ताड़नाओं के लिए तैयार करता है। जैसा मैंने बताया, वो ऐश आराम का युग अब खत्म होने पर आ रहा है हमारे लिए। सतावट क्या होती है, ताड़नाएं क्या होती है, दुख क्या होता है, ये मणिपुर के लोग ही हमको बता सकते हैं। पुरस्कार दूंगा, वैसा वहां पर लिखा गया है। जिनके जीवन के ऊपर, जिनके शरीर के ऊपर उन कष्टों के घाव हैं, चोटें हैं, और किसी ने इस प्रकार से कहा है, जितनी ज्यादा चोटें हैं इतने ज्यादा मुकुट हमको मिलेंगे, जितने ज्यादा घाव है उतने ज्यादा इनाम और पुरस्कार उनको दिए जाएंगे। ये कष्ट, ये दुख, ये सतावट, ये उपद्रव हमें मुकुट पाने के लिए, इनाम और पुरस्कार पाने के लिए तैयार करते हैं। और इसलिए इन चीजों को सकारात्मक रूप से देखना हम लोग तैयार रहें, देखने के लिए कोशिश करें, कुछ तो उसमें से बेहतर आने वाला है। और लास्ट चीज कहकर मैं बंद करना चाहूंगा, हमारे दुखों और ताड़नाओं से प्रभु को महिमा मिलती है। यह शायद समझने में कठिन लगता है, लेकिन इन तमाम बातों के पीछे उत्पत्ति उसका पहला अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय तक ये बात स्पष्ट लिखी गई है कि जो विश्वासु है, जो इन कठिन परिस्थितियों में से विजयी होकर बाहर निकलता है, उसमें परमेश्वर की महिमा होती है। लाजरस के बारे में मेरे ख्याल से मैंने एक बार आपको बताया था। जब यीशु मसीह को पता चला, उसको बताया गया कि लाजरस जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है,
प्रभु यीशु मसीह सब छोड़ छाड़ कर, सेवा बेवा सब छोड़कर उनके घर पर चले गए? नहीं। वहां पर बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह यह जानकर भी 2 दिन और रुक गए, वो चले नहीं गए। और वहां पर जो वाक्य लिखा है वो बड़ा अच्छा लिखा है। वहां पर ऐसा लिखा है कि वो बीमार हुए, उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो गई, वो भी पता चला। यह सब इसलिए हुआ कि परमेश्वर के पुत्र को महिमा मिले। मित्रों, कई बार हमको ये लगेगा, मैं इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर मेरे पास नहीं आया, मेरी दुआएं नहीं सुनी है, शायद विलंब करेंगे, ऐसा हमको लगता है। लेकिन बेस्ट विल कम आउट ऑफ दैट। वो इसलिए होगा क्योंकि परमेश्वर को महिमा मिले। जब हम लोग इन परिस्थितियों में से बाहर निकलते हैं, जब हम लोग इन परिस्थितियों का सामना करते हैं, हमें उत्तर मिलता है, हमें छुटकारा मिलता है। हम ऐसे कष्टों से बाहर आ जाते हैं, हम दिलों से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। लेकिन ये इस कष्ट की परीक्षा को पास करने के बाद ही संभव होता है। लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा के लिए ये सब कुछ होने देते। विलंब जरूर लगता है, परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर लगती है, अन्याय जरूर लगता है, सोची समझी रणनीति से शत्रु काम कर रहे हैं। कहां है प्रभु? क्यों प्रभु? उत्तर एक ही है, अंततः परमेश्वर को महिमा मिलने वाला। मित्रों, इन 7 बातों को हम लोग याद रखें, और यदि जो इन 7 बातों को हम लोग समझे हैं, मान्य करते हैं, आज से आप शिकायत करना बंद कर देंगे, सवाल करना परमेश्वर से बंद कर देंगे। क्योंकि हम लोगों ने जो अनुभव किया है वो कुछ भी नहीं है। लेकिन संभवत समय आ चुका है, दिन आ चुके हैं, कुछ लोगों ने उनका अनुभव कर लिया है। अब शायद संभवत हमारा टर्न है। जो शास्त्र पाठ हमने शुरू में पढ़ा, वो इस परिस्थिति में सबसे ज्यादा अनुकूल ऐसा शास्त्र पाठ है। और वहां पर लिखा गया है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत डर क्योंकि तेरी आशा अब यहां से आगे नहीं टूटेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई सरकार नहीं कह रही, कोई संस्था नहीं कह रही, ये हमारा परमेश्वर कह रहा है। मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर सिहाई न छाएगी। यह परमेश्वर का वादा है, यह उसका भी वचन है। आगे चलकर लिखा गया है 7वें वचन में, यशाया 54 उसका 7वां वचन इस प्रकार से कहता है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे फिर से रख लूंगा। आपने पाप भी क्यों न किया हो, आप पीछे भी क्यों ना हट गए हो, बड़ी दया से मैं तुझे फिर से स्वीकार कर रहा हूं,
ग्रहण कर रहा हूं। 8वां वचन, क्रोध के आवेश में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपा लिया था, परंतु अब अनंत करुणा से तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यह वचन है, वादा है। और लास्ट वचन कहता है, 10वां वचन, चाहे पहाड़ हट जाए, टल जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। पहाड़ हिल जाए, पहाड़ियां टूट जाए, लेकिन लिखा गया है तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। क्या मैं ये आप लोगों के मुंह से सुन सकता हूं? हालेलुया, हालेलुया। यह परमेश्वर का वादा है। पहाड़ टूट जाए और लिखा गया है सब कुछ मिट जाए, मेरी करुणा नहीं मिटेगी। चाहे वो हमारे लिए हो, चाहे वो मणिपुर के लिए हो, चाहे दुनिया के कौन से भी क्षेत्र में इस प्रकार का उपद्रव हो रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है वो कभी हमको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। आगे इस प्रकार से लिखा गया है, और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसी का यह वचन है। कुछ वचन इस प्रकार से कहते हैं, यूहन्ना 16:20, तुम्हारा शोक किस में बदल जाएगा? आनंद में बदल। ईश्वर का वचन ये कह रहा है, धन्य है वे लोग जो शोक करते हैं, धन्य है वे लोग जो सहन कर रहे हैं, धन्य है वे लोग जो क्लेश पीड़ाओं में से होकर गुजर रहे हैं, धन्य है वे लोग जिनके विश्वास की कसौटी हुई है, परख हुई है, क्योंकि वे लोग शांति पाएंगे। मत्ती 5:4 ये कहता है, मत्ती 5:4, धन्य है वे लोग जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें तसल्ली मिलेगी, सांत्वना मिलेगा, शांति मिलेगी। और आखिरी वचन ये कहता है, 2 कोरिन्थियों 12:9, 2 कोरिन्थियों 12:9, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, काफी है। सब कुछ मिट जाएगा इस दुनिया में से, कम हो जाएगा, हर चीज की घटिया हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह सदैव पर्याप्त हमारे लिए रहेगा। चाहे हम लोग अंधकार की खाई में से होकर क्यों ना चलें, उनका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त रहेगा। आइए